गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस। आइए हम देखते हैं कि जो क्या होता है कि हमारी बॉडी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी विल कन्वर्ट ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। जो एमआरएनए पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उस एमआरएनए पर पाया गया जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम एमिनो एसिड में मींस क्या प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। क्या होता है, कन्वर्जन। कि जैसे कोई एक फॉर्म में है और हम उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे। जैसे ट्रांसलेशन में हम ये भी देखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, संस्कृत टू हिंदी, ठीक है ना, या हिंदी टू संस्कृत, या फिर क्या कर सकते हैं हम, और बहुत सारे भाषाओं में क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है। चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट मीन्स क्या, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि कहां पर प्रेजेंट है, एमआरएनए पर प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है किसमें, प्रोटीन, दैट मीन्स एमिनो एसिड, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यहां क्यों बोला जा रहा है, क्लियर हुआ। देखिए, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो लंबी है, ठीक है ना। जैसे उसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा क्या, इनिशिएशन, सेकंड होता है क्या हमारा, फर्स्ट होता है इनिशिएशन, सेकंड होता है इलोंगेशन, थर्ड होता है टर्मिनेशन। और ये तीनों प्रोसेस क्या है, लंबे हैं। तो इन प्रोसेस को मतलब जो हमारा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक स्टेप को जानेंगे। और वो पहला बेसिक स्टेप है, यहाँ पर दो स्टेप पढ़ना है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एमिनो एसिड। पहला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एमिनो एसिड। तो एक्टिवेशन ऑफ इन एक्टिव अमीनो एसिड में क्या होगा, जैसे अगर आपको क्या करना है, किसी चीज को क्या करना, एक्टिव करना है, तो एनर्जी लगेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एमिनो एसिड लेंगे, क्या लेंगे, एमिनो एसिड, प्लस हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इट इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइटोप्लाज्म में आपका क्या है, एटीपी भी पाया जा रहा है, ठीक है ना, क्या पाया जा रहे हैं, एटीपी भी पाया जा रहा है। तो एटीपी लेंगे और एमिनो एसिड लेंगे। यहाँ पर एक एंजाइम होगा, ये एंजाइम कौन है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ये एंजाइम जब मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियो में एमआरएनए पढ़ा रहा था और टीआरएनए पढ़ा रहा था, तो टीआरएनए में वहां पर था एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट ना, तो वो वहीं पर क्या हो रहे हैं, वही वाला एमिनो एसाइल है, ठीक है। ये क्या करेंगे, मिल करके क्या हो जाएगा, एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब ये जो एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। और यहाँ पर क्योंकि एक क्या है, फॉस्फेट क्या है इसमें लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और दैट मीन्स क्या होगा, हियर टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर रिलीज आउट। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो ऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा कि क्या होता है कि जैसे हमने आपको एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के बारे में बता दिया, तो यहाँ पर जो एमिनो एसाइल है, अब जैसे अगर यही एमिनो एसिड किसको, मेथियोनिन को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब ये क्या है, जो एंजाइम है अगर वो मेथियोनिन को एक्टिवेट कर रहा है, तो यू कैन से क्या, मेथियो मेथियो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है ना। तो उस एंजाइम का नाम बदल जाएगा। तो उसी तरह से क्या होंगे, क्योंकि 20 क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, दैट मीन्स 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसाइल सिंथेटेज आर प्रेजेंट, ओके। नाउ द क्या कि जो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड, जो बात मैंने आपको अभी बताई कि क्या है 20 टाइप्स के एमिनो एसिड हैं, तो 20 टाइप्स के क्या लगेंगे, एमिनो एसाइल सिंथेटेज लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डिफरेंट एमिनो एसाइल एंजाइम, ठीक है, क्या, डिफरेंट एमिनो एसाइल एंजाइम आर अवेलेबल टू एक्टिवेट डिफरेंट एमिनो एसिड, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें ये बात आप याद रखेंगे कि 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं,
20 अमीनो एसिड आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट क्लियर, क्या हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड और लोडेड टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड और लोडेड टीआरएनए। व्हाट इज चार्ज्ड टीआरएनए और लोडेड टीआरएनए? देखिए, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हैं, जो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हैं, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ क्या होते हैं, जब बाइंड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड और लोडेड टीआरएनए। जरा इसका हम आपको स्ट्रक्चर से समझाएंगे। हमने जब आपको वहां पर देखे थे कि टीआरएनए का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वहां पर टीआरएनए का जब हम स्ट्रक्चर आपको क्लोरोलीफ मॉडल बता रहे थे, ठीक है ना, ये वीडियो है, आप जाकर के क्या होंगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये 5 प्राइम क्या बोले थे आप, ये 3 प्राइम इन और ये 5 प्राइम इन, यहाँ पर ए सी सी और यहाँ पर क्या है, जी है, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हैं क्या, एक्टिव एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो जब यहां पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या होंगे, यहां पर इस अटैचमेंट साइट से एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब इस अटैचमेंट साइट से जुड़ेंगे और इसके पास क्या हो जाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सॉरी, जब इसके पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे कि लोडेड हो जाएगा ना, और ये चार्ज हो जाएंगे, तो इस यही आपका क्या कहलाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए। इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हुआ है, बना हुआ है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड क्या होगा, इस मतलब जो इसका फर्स्ट क्या है, साइट है, जो थ्री प्राइम क्या है, 3 प्राइम इंड है, उस पे आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हमारा आरएनए क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। कौन सा आरएनए, टीआरएनए क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। जब भी क्या होगा, अगर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड हमारे टीआरएनए से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा टीआरएनए चार्ज्ड नहीं होगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं, ठीक है ना। पहला हमारा जो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन है, इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वही हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है और 110% आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हमने आपको बताया क्या है, एमिनो एसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एएमपी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लस एमिनो एसाइल टीआरएनए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए, इसी को आप कहेंगे क्या, चार्ज्ड टीआरएनए। इसी को क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर ये क्या होगा, एएमपी भी अलग हो जाएगा और एंजाइम भी अलग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर से तो एमिनो क्या करना है, आपके 20 एमिनो एसिड है, किसी और को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। और ये एमिनो एसाइल जब टीआरएनए क्या होगा, ये टीआरएनए और एमिनो एसाइल क्या होंगे, एक्टिवेटेड बाइंडिंग साइट पर एमिनो एसिड टीआरएनए के साइट पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है ना। सिंपल लिखा है, ए एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कैरिंग टीआरएनए। जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए से क्या हो जाएगा, ज्वाइन कर जाता है, बाइंड कर जाता है, उसी को हम चार्ज या लोडेड कहते हैं। जैसे लोडेड में कह रहे हैं सर, लोडेड क्यों कह रहे हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका हम मान ले रहे हैं क्या है, ये आपका क्या है, गन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, गन है, ये आपका क्या हो गया, गन हो गया, ठीक है ना, गन। और इसमें हमने क्या भर दिया, बुलेट डाल दिया, क्या डाल दिया, बुलेट, ठीक है ना। अब बुलेट, जब तक इस गन में क्या है, बुलेट नहीं है, तो बताइए ये गन लोडेड है, नहीं। जब इसमें हम बुलेट क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है ना, मैगजीन डाल देंगे, तो ये बुलेट क्या हो जाएगी, लोडेड हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। तो सेम कंडीशन, जब तक क्या हो जाएगा, हमारा टीआरएनए चार्ज तभी होगा जब उसको क्या मिल जाएंगे, एमिनो एसिड, चार्ज्ड एमिनो एसिड मिल जाएगा या एक्टिवेटेड एमिनो एसिड मिल जाएंगे। आगे फिर कह रहे हैं, आइए जरा हम आपको बताए कि क्या है, हमारा जो ट्रांसलेशन है ये 3 प्रोसेस में क्या होगा, कंप्लीट होगा। फर्स्ट हमारा है चेन इनिशिएशन, सेकंड हमारा है चेन इलॉन्गेशन, थर्ड हमारा है चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो हम फर्स्ट पहले देखेंगे क्या,
चैन इनिशिएशन। फर्स्ट क्या देखेंगे? चैन इनिशिएशन। देखिए चैन इनिशिएशन में कुछ हमको क्या चाहिए? फैक्टर्स चाहिए जिनको बहुत जरूरी है वो फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं ना, प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हम आपको बताते भी चलेंगे कहाँ पर कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो इनिशिएशन फैक्टर का मतलब होता है जो फैक्टर चैन को इनिशिएट करे, शुरू करे, स्टार्ट करें, जो हमारे क्या है प्रोसेस को मतलब ट्रांसलेशन को स्टार्ट करें, जो भी फैक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। ये क्या है? देखिए हर में आपको क्या लगा होगा, मिलेगा यहाँ पर IF, IF1, IF2, IF3, IF4, IF4B, IF4C, इसके बाद IF4D, IF4E एंड IF4F, इसके बाद IF5 एंड IF6। दिस इज द क्या? इनिशिएशन फैक्टर। किसमें? ये इनिशिएशन फैक्टर हमारे किसमें है? यूकैरियोटिक में। अगर हम यही प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे तो वहां पर IF1, 2 एंड 3 मतलब 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? 10 11 13 तक क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ, पहला हमको क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर हमारा हो गया। दूसरा है GTP, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या चाहिए? ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या? tRNA, चार्ज tRNA और लोडेड tRNA, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना? एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, और क्या चाहिए? एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, जो कि यहाँ पर आपने बना लिया है। इसके बाद क्या चाहिए हमको? राइबोसोम के सब यूनिट्स चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसकी? प्रोकैरियोटिक की, तो हमको 70S चाहिए, और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हमको 80S चाहिए, ठीक है ना? और दूसरा Mg++, मैग्नीशियम आयन। आपको पता है मैग्नीशियम आयन क्या करता है? मैग्नीशियम आयन हेल्प इन द जॉइंट्स ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है? इसके बाद और एक बहुत महत्वपूर्ण क्या? mRNA, ठीक है? क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। mRNA ही तो क्या कर रहा है? mRNA ही तो आपका क्या कर रहा है? प्रोटीन संश्लेषण कर रहा है ना, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये क्या है? प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो mRNA भी क्या है? बहुत जरूरी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा एक एक करके हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यूकैरियोटिक में पहले क्या होता है? सर मान लीजिए ये क्या है? ये हमारा क्या है? mRNA है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है? तो इसमें क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो सर बताइए कि हमारा ये जो स्मॉल यूनिट्स है राइबोसोम का, वो mRNA से जुड़ कैसे रहा है? तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं वही लिखी हैं, ठीक है ना? तो जरा आइए हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए जो mRNA होता है, इसमें हमने आपको बताया था कि mRNA के पास क्या होते हैं? mRNA के पास आपका होता है क्या? वहां पर देखिए मेथियोनिन, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना? क्या है? मेथाइल। ये चीजें देखिए Mg हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं MGPP। जरा mRNA का आप याद करिए, ठीक है ना? तो mRNA में हमने आपको ये बताया था क्या होता है? मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये क्या है? 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन है ना? 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन जो आपको लिखा है 7 mg। ये 7 mg क्या है? mRNA के ऊपर क्या है? प्रेजेंट होता है। ये क्या है? mRNA के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं किसके? राइबोसोम की। अगर हम बात करें जैसे 80S की, सॉरी 80S मतलब प्रोकैरियोट की बात करें तो आपको पता है क्या होगा? जो स्मॉल होता है वो 40 होता है, जो लार्ज होता है वो 60 होता है, ठीक है? तो ये क्या होंगे? छोटे मतलब स्मॉल सब यूनिट मीन्स किसे? 40S से क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो 40S होता है राइबोसोम, इस 40S राइबोसोम के पास क्या होते हैं? 40S राइबोसोम के पास क्या होता है? ये इसकी जो क्या है? mRNA की जो मिथाइल ग्वाइनोसिन है, ये मिथाइल ग्वाइनोसिन का कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे कंप्लीमेंट्री समझ रहे हो? उसके अपोजिट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा AUG है इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो यहाँ पर UA
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इसके अपोजिट है, यहाँ पर टी नहीं है ना, नहीं तो ये यहाँ पर यू की जगह टी होता, तो यहाँ पर भी टी होता। और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। और उससे क्या होता है, छोटा जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, वो आकर के क्या होता है, जो हमारा mRNA है उससे जुड़ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए वही जो मैंने आपको बताया अभी वही लिखा है, क्या क्या है यहाँ पर 7 क्या है, मिथाइल ग्वाइनोसिन आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, mRNA पर। मैंने आपको बताया था, mRNA वाला जो वीडियो डाले हैं उसमें देख लीजिए। इट रिकॉग्नाइज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये क्या करते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम का, उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद क्या होते हैं, बिकॉज ये पहचानते कैसे हैं, बिकॉज जो क्या है हमारा 7 मिथाइल क्या है, मेथिल ग्वाइनोसिन है, इसकी कंप्लीमेंट्री प्रेजेंट होती है कहां पर, आर जो हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है राइबोसोम में, उसमें। तो जहां पर अब बताइए, जहां पर कंप्लीमेंट्री होता है, डीएनए कंप्लीमेंट्री भी होता था, तो जहां पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री हो रहा है, वहीं पर आकर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि mRNA से हमारा जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो इस तरह से जुड़ता है। अब फिर बात आती है सर, जो हमारा लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, वो कैसे जुड़ता है, दैट मीन्स ये लार्ज सब यूनिट है। तो कहेंगे सर ये जुड़ता है, हमने आपको बताया यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, मैग्नीशियम आयंस लेने होंगे। आप जाकर के देखेंगे 11th में भी ये चीज दिया है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट दैट इज 60s एंड ये क्या है 40s, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 80s की बात करें, मतलब यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्या हुई, आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यही फिगर हम थोड़ा सा और नीचे बना करके आपको और चीजें समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया क्या, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। यहां से देखिए ये क्या है, यहां पर ये हमारा mRNA हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, लार्ज सब यूनिट। ये क्या है हमारा लार्ज सब यूनिट, और ये क्या है स्मॉल सब यूनिट। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो कह रहे हैं इसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, जो हमारा लार्ज सब यूनिट होता है इसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, साइट पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के साइट पाए जाते हैं। एक आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिखेगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसको पी साइट कहते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको पी साइट कहते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको ए साइट कहते हैं, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको ई साइट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या क्या कहेंगे, लार्ज, क्या बोलेंगे, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैव 3 साइट, ठीक है ना। 3 साइट बोल दिए। अब इसमें हम कह रहे हैं आपको पहला क्या है, पी साइट, पहला क्या है, पी साइट। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है ई साइट, सॉरी ए साइट, क्या है, ए साइट। और जो हमारा क्या है थर्ड है, ये आपके बुक में कहीं पर दिखा ही नहीं है, ठीक है ना, बुक में नहीं लिखा है, ई साइट, क्या है, ई साइट। आइए जरा देखते हैं इनका काम क्या होता है। पी साइट क्या है, इसको हम पेप्टाइडल साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टाइडल साइट। अब कहेंगे सर पेप्टाइडल साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे जो पी साइट होता है इसी पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो ए साइट है, ए साइट है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए साइट को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्या है, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर ए साइट में क्या होगा, ए साइट में हमेशा याद रखेंगे ये क्या है, एमिनो एसिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एमिनो एसिड एक्सेप्टर है, क्या है, एक्सेप्टर है, मतलब जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड आकर के ए साइट से जुड़ेंगे। तीसरी चीज जो हमारा क्या है, ई साइट है, ई साइट को हम क्या बोलेंगे, एग्जिट साइट, मतलब जो टीआरएनए होगा वो यहीं से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अगली चीज आप एक चीज और क्या याद रखेंगे, जो अगली चीज है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारा लार्ज सब यूनिट, ये हमारा स्मॉल सब यूनिट, एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसको। क्या हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो है क्या है, स्मॉल सब यूनिट है वो कैसे जुड़ते हैं, एमआरएनए के कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
7 मिथाइल ग्वाइनोसिन बोलते हैं, वो आकर के क्या होता है स्मॉल सब यूनिट mRNA से जुड़ जाता है और इसमें क्या होते हैं 5 प्राइम एंड और क्या होता है 3 प्राइम एंड होता है। और जब ये इससे जुड़ जाते हैं तो जो लार्ज सब यूनिट होता है वो आकर के क्या होते हैं इससे जुड़ते हैं। इतनी बातें क्लियर। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। इसके बाद बोल रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो क्या होता है लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उसमें क्या होते हैं 3 दरवाजे होते हैं। एक को हम बोलते हैं पी दरवाजा, एक को बोलते हैं ए दरवाजा, एक को बोलते हैं क्या ई दरवाजा। पी दरवाजा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए हम पेप्टाइडल साइट इसको बोल दे रहे हैं। जो हमारा ए साइट होता है ये ए साइट क्या करेंगे एमिनो एसिड क्या है एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड हैं उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। जो हमारा क्या है ई साइट है, इस ई साइट से क्या होगा जो हमारा टीआरएनए होगा वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जो क्या है यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको। अब जरा इसको आप क्या करिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जरा देखिए, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। क्या हमेशा याद रखेंगे? ये बातें समझ में आ गई आपको। जरा हम इसको क्या करेंगे इरेज करके आपको फिर से समझाते हैं कुछ और चीजें, ठीक है ना, कुछ और चीजें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमने आपको साइट के बारे में बताया ना, अब इसी साइट के बारे में कुछ और चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, तभी आपका क्या होगा ट्रांसलेशन समझ में आएगा। हमने यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर आपको इसलिए बनाकर दे रहा हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर में आपको क्या करे कोई कंफ्यूजन प्रोवाइड ना हो। तो ये हमने आपको बता दिया क्या है पी साइट है, ये हमारा क्या है ए साइट है, और ये हमारा क्या है ई साइट है। लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये क्या है 5 प्राइम डैश और ये 3 प्राइम डैश, ये क्या है mRNA है, ठीक है ना mRNA। ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ध्यान दीजिएगा कह क्या रहे हैं हमेशा फर्स्ट चार्ज tRNA, क्या फर्स्ट चार्ज्ड tRNA always are attached with p साइट। हमेशा याद रखेंगे p साइट, ठीक है ना। क्या होगा जो फर्स्ट चार्ज tRNA है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं फर्स्ट चार्ज tRNA ऑलवेज प्रेजेंट ऑन कहां पर सॉरी अटैच्ड ऑन p साइट। इसके बाद के जो होंगे वो कहां पर जुड़ेंगे ए साइट पर। लेकिन कारण क्या है कि फर्स्ट चार्ज tRNA जो होता है वो पी साइट पर हमेशा जुड़ता है, क्योंकि आपको पता है mRNA का इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है यहीं पर पाया जाता है। तो कह सकते हैं बिकॉज, यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इन फ्रंट ऑफ ऑन फ्रंट ऑफ पी साइट, ऑन फ्रंट ऑफ मतलब पी साइट के सामने, नीचे कहां पर जहां से mRNA जुड़ा हुआ है साइट, फ्रंट ऑफ पी साइट इनिशिएशन कोडॉन क्या AUG आर प्रेजेंट, ठीक है ना आर प्रेजेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे जैसे ही tRNA आकर जुड़ेंगे पी साइट से, तो इस पी साइट से क्योंकि फर्स्ट जो चार्ज tRNA है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि यहां पर पी साइट पर क्या प्रेजेंट है इनिशिएशन कोडॉन, मतलब इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट करने वाला, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर जुड़ेंगे। बाकी कह सकते हैं अनदर चार्ज tRNA, इसको हम क्या करें इरेज कर दें या यहां पर लिख दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अनदर चार्ज tRNA आर अटैच्ड विथ किसके साथ ए साइट, अटैच्ड विथ ए साइट। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा तक यहां तक की बातें आप समझ लीजिए। अब जैसे ही ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही फर्स्ट tRNA मतलब फर्स्ट
चार्ज टीआरएनए जैसे ही आकर के पी साइट पर जुड़ेगा, जैसे ही आकर क्या होंगे, पी साइट पर जुड़ेगा, हमारा इनिशिएशन का काम समाप्त। ठीक है, फिर क्या होगा, वहां से शुरू हो जाएगा इलॉन्गेशन। क्या शुरू होगा, इलॉन्गेशन। तो आप चलिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फिर आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, इलॉन्गेशन। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम, इलॉन्गेशन या चेन इलॉन्गेशन। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं अपना क्या, चेन इलॉन्गेशन। तो हमने आप पहले में आपको देखा कि बताया कि चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो गया कब, जैसे ही फर्स्ट चार्ज टीआरएनए किसके साथ आकर के जुड़ गया। ये देखिए, दैट मीन्स किसके साथ, जो हमारा क्या है, किसके साथ जुड़ा है, ये आकर के आपका, ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ, ये आपका है क्या, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये आपका है क्या, थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ना। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का। ये क्या है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। अब ये क्या है, आपका एमआरएनए है। ठीक है, ये क्या है, एमआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। क्लियर। अब कह रहे हैं इसमें क्या है, जो पी साइट है, ये हम इसको ई साइट, इसको बोल रहे हैं पी साइट, और इसको बोल रहे हैं ए साइट। ठीक है, तो जो पी साइट है, यहाँ पर अब पी लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, तो ताकि, क्योंकि हमको क्या बनाना है, फिगर भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, फिगर भी क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो फिगर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है। ठीक है ना, ये देखिए, ये क्या है, हमारा पी साइट है। अब इस पी साइट से कौन आकर के जुड़ गया, फर्स्ट टीआरएनए जुड़ गया, लेकिन फर्स्ट टीआरएनए आकर के जुड़ा, लेकिन ये जो हमारा ए साइट है, ये ए साइट अभी भी क्या है, ये जो ए साइट है ये अभी भी क्या है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। अब ये रिप्लेस कैसे होगा, ठीक है ना, रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, ये तो कम से कम बाहर निकले, एग्जिट साइड से बाहर आएगा तभी तो ये ऐसा होगा, लेकिन एग्जिट साइड से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो हमारा चेन इलॉन्गेशन है, चेन इलॉन्गेशन बोल रहा है कि क्या, हियर सेकेंड चार्ज टीआरएनए विल बी अटैच विथ ए साइट। अब आपको वहां पर दिखाए थे कि एक क्या है, यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है, वेटिंग कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है, वैकेंसी होगी तभी तो ये अंदर जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या है, एक पहले से जुड़ा है NH2COOH, ये क्या हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो अब ये अंदर कैसे जाएगा जब यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, वेटिंग, वेटिंग बट नो वैकेंसी, बट नो वैकेंसी, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, मतलब स्थान खाली ही नहीं, तो जाएंगे कैसे। अब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्थान तो खाली करना पड़ेगा, तो चेन इलॉन्गेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर स्थान देंगे। अब जैसे ही चेन इलॉन्गेशन होगा तो क्या होगा, जो सेकंड है, मतलब ये तो हमने आपको फर्स्ट कर दिया, और ये क्या है, हमारा सेकंड है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, हमारे सेकंड है ना, कैसे हैं ये, सेकंड है, क्या सेकंड है, टीआरएनए विथ चार्ज्ड। अब ये भी तो चार्ज हैं या नहीं है, तो इस पे भी क्या होगा, NH2COOH। ठीक है, अब ये भी आ गए अंदर। ठीक है ना, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आगे। नाउ COOH ग्रुप, COOH ग्रुप फर्स्ट किसका, फर्स्ट एमिनो एसिड का, फर्स्ट एमिनो एसिड का COO ग्रुप, COOH ग्रुप, ये देखिए COOH ग्रुप, एंड सेकेंड का जो सेकेंड एमिनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप, ये देखिए NH2 ग्रुप। यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, देयर नेम इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, नेम इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। किसमें पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर आपको लिखे हैं ताकि समझ में आए, आपको यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में कैसे नहीं आएगा। आप एक बार दो बार वीडियो को देखिए, इतने अच्छे से समझाएं, आपको समझ में आएगा, 110% आएगा। दूसरी चीज कह रहे हैं, देखिए जो पेप्टाइडल
ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसके अलावा एक क्या होता है 23S आरआरएनए होता है, ठीक है ना। आप राइबोसोमल आरएनए का जो फिगर है उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो वीडियो डाला गया है, अपलोड किया गया है। ये भी क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको आप कह सकते हैं क्या, राइबोजाइम। क्या बोल सकते हैं, राइबोजाइम कहते हैं, इसीलिए इसको हम, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है ना। अब कहेंगे सर अब एक बात बताइए, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब अगर हमको एक और इसमें अंदर लेना है, ठीक है ना, और इसको बाहर निकालना है, जैसे आइए जरा हम एक और फिगर के साथ इसको देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। आइए हम थर्ड स्टेप देखते हैं कैसे, क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो क्या है, मान लीजिए हम ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर विथ एमआरएनए बना दिए विथ राइबोसोम, ठीक है, किसके साथ बना दिए, राइबोसोम के साथ। तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, क्लियर ना, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट्स है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तभी ये यहां पर क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है सर, देखिए हमने आपको कहा कि जो क्या है टाइम ऑफ किसके, चेन इलॉन्गेशन, टाइम ऑफ चेन इलॉन्गेशन। तो टाइम ऑफ चेन इलॉन्गेशन में हो क्या रहा है, टाइम ऑफ चेन इलॉन्गेशन में जब हम ये क्या करेंगे, ये हमारा आरएनए बन गया। अब इसमें कह रहे हैं कि सर ये कैसे जो ए साइट है, इस ए साइट पे, पी साइट पे और ई साइट से यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, और यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या है, न्यू टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए है, हमेशा यहाँ पर चार्ज्ड आप जरूर लगाएंगे। ये क्या है, चार्ज टीआरएनए है, ठीक है, जिसके पास क्या है, अब चार्ज्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि NH2COOH क्या है, ये एमिनो एसिड है कॉमन। तो ये क्या होगा, इसमें रहेगा। तो यहाँ पर हम मान लीजिए तीनों को एंगेज कर दे रहे हैं, ठीक है। एक हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बाहर आ गया, मान लीजिए एक क्या है हमारा जो चार्ज्ड टीआरएनए है वो क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है। अब बाहर आने का मतलब बताइए ये चार्ज्ड है या नहीं। अब आपका यहीं पर क्या है, टेस्ट है, अगर ये चार्ज्ड है तो क्या ये सही है या गलत, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बना दिया क्या, क्या है ये मैंने आपको बना दिया दूसरा चार्ज्ड टीआरएनए। ये देखिए ये कैसे खिसक रहे हैं, ये अंदर कैसे जाएगा और ये बाहर क्यों निकल गया, ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आप नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं, ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दो अंदर हो गए। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने कहा कि NH2COOH, यहाँ पर NH2COOH, यहाँ पर NH2COOH। कह रहे हैं सर मान लीजिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हम इसको कह दें क्या, फर्स्ट, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये क्या है थर्ड ना, ये हमारा फोर्थ है, ये हमारा क्या है फोर्थ है। तो ये अंदर कैसे जाएगा और ये बाहर कैसे आएगा, हमें यही देखना है। आइए देखिए कह रहे हैं क्या, एट द टाइम ऑफ चेन इलॉन्गेशन, चेन इलॉन्गेशन के समय एक एंजाइम होता है ट्रांसलोकेज, एंजाइम का नाम क्या है, ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज द स्पेस। अब चेंज द स्पेस का मतलब किसको, एमआरएनए को तो घिसकाएगा नहीं, ये क्या करता है, जो क्या है आरआरएनए है इसको क्या करेगा, यहाँ सॉरी जो क्या है आपका राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ ही और इधर चला आएगा। इसमें हेल्प कौन कर रहा है, ये मान लीजिए हमारा क्या है 5' है और ये क्या है 3' है। वहां पर देखिए ये कह रहे हैं कि एमआरएनए को नहीं खिसकाएगा, अभी देखिए क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हेल्प ट्रांसलोकेज एंजाइम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन, कब, इलॉन्गेशन के समय, चेन इलॉन्गेशन के समय, ये चेन इलॉन्गेशन ही तो है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, दीर्घीकरण कर रहा है, उसको बड़ा बड़ा कर रहा है, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन के समय एमआरएनए को क्या करता है 5' से 3' की तरफ, मतलब इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है एमआरएनए का,
एमआरएनए का ट्रांसलोकेशन राइबोसोम में कहां से होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, मतलब ये इधर से इधर जाएंगे। तो आप बताइए ये ई साइट है, ये क्या है, पी साइट है, और ये ए साइट है। तो जब ये यहां से यहां खिसक गया, ठीक है, ये यहां से क्या हुआ, ट्रांसलोकेज एंजाइम इसको इधर से इधर कर दिया, ठीक है ना। तो बताइए क्या इनका क्या हो जाएगा, जो साइड है वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये जो साइड है ये बदल नहीं जाएगा, बदलेगा, 110% बदलेगा। क्लियर। अब बदलेगा तो बताइए ये जो नी वाला है ये अंदर आएगा, और यहां से जो क्या है ये यहां से यहां क्या हो जाएंगे, बाहर चला जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखेंगे हमेशा, ये जो क्या बना है आपका, ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, बोलो पेप्टाइड बॉन्ड बना है। आपको ये पता होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच होता है, ये दोनों क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब दूसरी चीज कि ये सारी चीजें जो हुई, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्या है अगला है, यहां तक की बातें समझ में आई, क्या है, इलांगेशन। इलांगेशन में क्या चीजें हो रहा है, जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो क्या है पहला देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। हियर सेकेंड क्या है, चार्ज टीआरएनए क्या होता है, अटैच होता है किसके साथ, ए साइड पर देखो अटैच है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो एचओ क्या है, CHO और क्या है NH2, जो ये क्या है दोनों ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या है इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, पेप्टाइड बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद बोल रहे हैं कब, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, और किसके द्वारा, एक हमारा क्या है RRNA है जिसको 23S RRNA कहते हैं, इसके द्वारा भी होता है, इसीलिए 23 RRNA को हम राइबोजाइम भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ इलॉन्गेशन या चेन इलॉन्गेशन के समय क्या होता है, ये जो ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है ये ट्रांसलोकेशन करता है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होता है, खिसका देता है किसको, mRNA पर। कहां पर खिसकाता है, यहाँ पर देखिए, ट्रांसलोकेज एंजाइम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन राइबोसोमल, एंड नाउ न्यू कोडॉन्स आर अटैच ऑन द फ्रंट ऑफ ए साइट। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नए नए कोडॉन्स क्या होंगे, क्या हो जाएगा, यू, और यहाँ से क्या होंगे, एंटीकोडॉन है, तो जैसा एंटीकोडॉन वैसा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उसका क्या होगा, कंप्लीमेंट्री आकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर नए नए एमिनो एसिड्स के क्या हो जाएंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, ठीक है। अब हम जरा ये देखेंगे कि जो चेन टर्मिनेशन है उसमें क्या चीजें हो रही हैं, हम इसको मिटा दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, ठीक है ना। चेन टर्मिनेशन क्या है ये हम जरा देखेंगे। मान लीजिए क्या हुआ, बहुत सारे 20 अमीनो एसिड्स है ना, ये 20 अमीनो एसिड बारी बारी से क्या हुए, सब जुड़ गए, ठीक है। जरा देखिए कैसे जुड़ गए, ये हम जरा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये कैसे जुड़ गए, पहली चीज कुछ ऐसी इसमें चीजें हैं जिसको आपको जानना है, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको कैसे जुड़ेंगे और क्या चीजें होंगी। तो जरा देखिएगा, मान लीजिए क्या है स्टेप, क्या है चेन टर्मिनेशन का, हमेशा याद रखेंगे। जो क्या है हमारा, अभी आपको बताएं कि चेन इलॉन्गेशन के प्रोसेस हैं, चेन इलॉन्गेशन के प्रोसेस तब तक चलेंगे जब तक कि वहां पर कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। हमने आपको बताया है, अभी जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे UAA, UAG ना, और UGA, these are the arch, amber and opal, and this is called स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। हमेशा याद रखेंगे ये जो तीनों कोडॉन हैं, ये तीनों कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड को कोड ही नहीं करते। पहली बात तो इनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, ठीक है ना, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती जेनेटिक कोड का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता ही नहीं, इसीलिए किसी कोडॉन को कोड ही नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब ये कोडॉन को कोड ही नहीं कर पाएंगे तो जैसे ही आएंगे क्या हो जाएगा, इलांगेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्टिंग हो जाएगी जो क्या है चार्ज टीआरएनए और पेप्टाइड बॉन्ड से, और क्या हो जाएगा, हमारा जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, स्टेप ऑफ इलांगेशन आर कंटिन्यू until the stop codon UAA,
UAG एंड UGA आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। ये क्या है, टर्मिनेशन का प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक कि क्या हो रहे हैं, जो हमारा चेन इलोंगेशन है उसमें आकर के क्या हो रहे हैं, UAA UGAG एंड UGA जब तक आकर के नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस चलता ही रहेगा। जैसे ही ये जुड़ जाएंगे टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट, मतलब अब क्या होगी, कोडिंग नहीं होगी। फिर कह रहे हैं क्या, बिकॉज क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज UAA UAG UGA डू नॉट कोड एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड को कोड ही नहीं करते। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होते हैं कि कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर को हम RF से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है ना। हेल्प इन टर्मिनेशन, ये क्या करते हैं, रिलीजिंग जो फैक्टर होता है ये टर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जो क्या है हमारा रिलीजिंग फैक्टर है, ये डिस्कनेक्ट करता है चार्ज टीआरएनए एंड पेप्टाइड चेन को, और क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। अब जरा आइए देखते हैं कि कैसे, ठीक है ना। अब इसको भी हम फिगर के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये क्या है हमारा, हम बना रहे हैं फिगर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा mRNA है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे, तिरछा हो जा रहा है ना, देखिए सीधा कर ले रहे हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, mRNA है, सीधा तो भैया, सीधा बन जा, ठीक है। ये क्या हमारा mRNA है, ये क्या है 5 प्राइम डैश और ये 3 प्राइम डैश, ये हमारे क्या हैं, बड़े वाले आर्म, और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, बड़े वाले आर्म हैं, ठीक है ना। ये हमारे बड़े वाले आर्म है राइबोसोम के, और ये क्या है, छोटे वाले आर्म हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये है टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, लास्ट वाला आकर के क्या हुआ, जुड़ गया, ठीक है ना। क्या हुआ, लास्ट वाला आकर के एक लास्ट जो था वो जुड़ गया। अब ये क्या हुए, यहाँ पर आकर के जुड़ गए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जुड़ गए, लास्ट कोई आकर के क्या हुआ, जुड़ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए लास्ट आने के बाद क्या हुआ, कभी कभी ये तीनों, ध्यान दीजिएगा, कौन तीनों, ये तीनों आकर के यहाँ पर जुड़ गए। मान लीजिए तीनों में से कोई एक आकर जुड़ गया, मान लीजिए हम कह रहे हैं किसको, UAA आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये हम लिख दे रहे हैं एमिनो एसिड फर्स्ट, एमिनो एसिड सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड थर्ड, एमिनो एसिड यहाँ से शुरू करिए, एमिनो एसिड फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, ऐसे ही वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और ये क्या है, फिफ्थ, यहाँ पर एमिनो एसिड क्या है, 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एमिनो एसिड 7th, और ये क्या है, ये वाला देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, NH2COOH। अब इन सब के बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनती जा रही है, बनती जा रही है, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, बनती तो जा रही है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती तो जा रही है, बनती गई, और बाद में क्या है, एक रिलीजिंग फैक्टर आ गए। यहाँ पर देखो, मान लीजिए ये 20 एमिनो एसिड हो गए, ये क्या हुए, यहाँ पर पूरा नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, 20 एमिनो एसिड ये हो गए। अब आपको पता है एमिनो एसिड क्या है, जब यूनिट में रहते हैं तो उसको हम, प्रोटीन का जो यूनिट होता है इसको अमीनो एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई रिलीजिंग फैक्टर आ गया, और ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पर आ गए। अब रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे, रिलीजिंग फैक्टर आएगा कब, जब ये वाले क्या है, UAA मतलब टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पर आया। तो बताइए, अब यहाँ पर A जो है, A साइट है, इसके साथ कोई एमिनो एसिड चार्ज टीआरएनए तो है ही नहीं, तो कौन आकर यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, जो ट्रांसलोकेज एंजाइम ट्रांसलेशन कर रहा है, वो भी नहीं होगा, ये क्योंकि आगे है ये नहीं है कुछ, तो ये जाएंगे कहाँ, ये इसी पे स्टॉप हो जाएंगे, और हमारा ये क्या हुआ,
पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया है, ये देखिए पूरा का पूरा क्या बन गए हैं, पेप्टाइड चेन बन गया। इसी को क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड चेन तो है। ये देखो कितने सारे पेप्टाइड चेन हैं, ये देखो ये बीच में जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, पेप्टाइड चेन ही तो है, ठीक है ना। क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन ही तो है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम पेप्टाइड चेन कह रहे हैं, पेप्टाइड चेन, या पेप्टाइड चेन मत लिखिए, पेप्टाइड बॉन्ड लिखिए, जिससे बहुत ज्यादा क्लियर रहे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब यही पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड बन गया। बताइए पॉलीपेप्टाइड बनने का मतलब क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इतने सारे क्या हो गए, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिए। अब यही मान लीजिए अगर दूसरा क्या होगा, दूसरा आरएनए मतलब दूसरा न्यू प्रोटीन बनना होगा, न्यू प्रोटीन का अगर फॉर्मेशन करना है तो यही प्रोसेस फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, 110% समझ में आएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो, जहां आपको नहीं समझ आता है वहां आप पुश करके देखिए, उसको रिवाइज करके देखिए वीडियो को, मेरी गारंटी है ये आपको समझ में आएगा। बच्चा हम आपके लिए ये वीडियो कैसे बनाते हैं, कितनी चीज़ें हमको मेहनत करनी पड़ती है, 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम पढ़ते हैं, तब जा करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या होते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप ही हमारे क्या हैं, इनकरेज हैं, आपसे ही हम क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। हम आपसे उत्साहित तभी होंगे जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।